बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अमेरिका में एहतजाज का जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, जो बढ़ता बढ़ता अमेरिका की 40 रियासतों तक पहुंच गया। इसकी क्या वजूहत है और इन प्रोटेस्टर ने व्हाइट हाउस के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़कर नीचे बंकर में पनाह लेनी पड़ी। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा इंडिया और चाइना के दरमियान LAC पर बढ़ती हुई कशीदगी में पाकिस्तान का क्या रोल है। अभी रिसेंटली इंडियन न्यूज़ चैनल ने कुछ सैटेलाइट के ज़रिए सियाचिन की इमेज जो है वो शेयर किए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर सियाचिन पर इंडियन सप्लाई को काट देगा और इन इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लेगा। दोस्तों, ये कुछ मोटे मोटे सवाल हैं जिनके ऊपर आगे चलकर मैं बातचीत करूंगा। मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं द बैकडोर टू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी साथ प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, अमेरिका की एक रियासत है मिनियापोलिस। 25 मई को यहाँ पे एक वाकया पेश आया। वाकया कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक ग्रॉसरी स्टोर था जिसमें जॉर्ज फ्लोयड नामी शख्स ने कुछ सामान परचेज किया और इनको इसकी कीमत अदा की। लेकिन स्टोर के ओनर ने मकामी पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया और ये कहा कि यहाँ पे जॉर्ज नामी शख्स है जिसने हमें सामान लेने के बाद प्रॉपर कीमत नहीं दी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और वो जॉर्ज फ्लोयड को पकड़ लेती है और कहती है कि आप गाड़ी में बैठो, हमारे साथ चलो। जॉर्ज फ्लोयड रेजिस्ट करता है। वो कहता है कि यहाँ गाड़ी में बैठने से मेरा सांस घुटता है और मैं सांस सही तरीके से नहीं ले पाता, जिसकी वजह से एक पुलिस ऑफिसर जो कि वाइट अमेरिकन था, उसने जॉर्ज फ्लोयड नामी शख्स को नीचे गिराता है और उसकी गर्दन पर पाँव रख के दबाव जो है वो डालता है। और ये दबाव जो है 8 मिनट और 36 सेकंड तक जारी रहता है। लेकिन 3 मिनट तक जॉर्ज फ्लोयड दबाव को बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये वो वाकया बनता है जिसकी वजह से जॉर्ज फ्लोयड एक अफ्रीकन सियाह फाम था, जिसकी वजह से अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिकन में काम कर रही हैं वो मुतहरिक हो जाती हैं और प्रोटेस्ट का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है हमारे सामने आता है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ पर जो लोकल पुलिस है, FBI है, उसके ज़रिए से कई अफ्रीकन सियाह फाम को जो है वो क्रश किया गया। तो अब उन्होंने ये स्लोगन जो है वो अडॉप्ट किया कि अब हम नहीं मरेंगे। अब एहतजाज जो है वो जारी रहेगा जब तक इनके कवानीन के अंदर जो है ह्यूमन की वायलेशन होती रहेगी, हम ये एहतजाज करते रहेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक रोज़ा पार्क्स के हवाले से और दूसरा मार्टिन लूथर किंग के हवाले से, कि यहाँ पर अमेरिका जो पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बना हुआ है और पूरी दुनिया के इंसानों के हकूक़ की बात करता है, जिसकी वजह से दुनिया के ममालिक को तख्त व तराज कर देता है और कहता है कि इन ममालिक के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची का जो है वो इमेज दिखाया गया कि वो रो रही है और उनके हकूक़ जो है उनकी हुकूमतें पूरा नहीं कर रही। तो आज मैं रोज़ा पार्क्स के वाले से बात करूंगा। दोस्तों, ये रोज़ा पार्क्स 1913 में पैदा हुई और 2005 में इसकी डेथ हुई। इसको अमेरिका में ह्यूमन राइट्स की जो है वो मदर कहा जाता है। इसके ज़रिए जो है वो बहुत सारे कवानीन जो है वहाँ से ख़त्म हुए। अमेरिकन जो सियाह फाम थे उनको पढ़ने को आज़ादी नहीं थी, उनको वोट डालने की आज़ादी नहीं थी और उनको गवर्नमेंट के जो दफातर हैं वहाँ पर काम करने की भी आज़ादी नहीं थी। दोस्तों, ये अमेरिका की सूरत हाल है जो आज हमारे सामने चैंपियन बनता है इंसानी हकूक़ का। तो इस रोज़ा पार्क्स ने क्या काम किया कि एक जिम क्रो कानून था, जिसका मतलब ये था कि जब भी आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, अगर कोई वाइट अमेरिकन जो है वहाँ पे लेट आता है और कोई सियाह फाम बैठे है तो सियाह फाम को अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा। तो रोज़ा पार्क्स एक दिन जो काम से थकी हुई आ रही थी, वो गाड़ी में बैठी तो थोड़ी देर बाद एक अमेरिकन जो वाइट अमेरिकन था वो आता है, वो कहता है कि आप इस कानून के तहत, जिम करो कानून के तहत आप अपनी सीट जो है वो छोड़ दें। लेकिन रोज़ा पार्क्स अपनी सीट नहीं छोड़ती और कहती है कि ये ह्यूमन इनइक्वालिटीज़ है। सियाह फाम को और वाइट अमेरिकन को दोनों बराबर के हकूक़ हैं कि वो अपनी मर्जी से गाड़ी में अगर पहले आके बैठ जाते हैं तो वो सीट ना छोड़ें। तो ये कानून की जो है वो वायलेशन होती है और फिर इसको जो है वो जेल में डाला जाता है। रोज़ा पार्क्स को जब ये जेल से बाहर आती है तो ये फिर सियाह फाम की जो है वो एक तहरीक शुरू करती है और कहती है कि 1 साल तक आपने इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना, जिसकी वजह से ये मसला जो है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और फिर वहाँ पर इस कानून को जो है वो बदलने के लिए कुछ काम होता है। आगे चल के मार्टिन लूथर जो है 1956 में इस कानून के अगेंस्ट, जिसको मिंट घुमरी कानून कहते हैं, कि इन बसों के अंदर जो
روزا پارکس جس طرح اس نے ریزسٹ کیا تھا کہ سیاہ فام اگر بیٹھ گیا تو وہ بیٹھے رہے گا، وائٹ امریکن اس کو نہیں اٹھا سکتا، تو مارٹن لوتھر نے بھی اس کے اوپر کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے 1964 میں اس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ دوستوں یہ امریکہ کی ہسٹری رہی ہے۔ اب امریکہ کی جو موجودہ ریاستیں ہیں اس میں فلوریڈا، ٹیکساس، فیلاڈیلفیا، کلورینا، اور ان تمام ریاستوں میں بڑے سٹرونگ جو ہے مظاہرین نے کیا سلوگن اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں کہ الٹے لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے سانس جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، مجھے سانس نہیں لیا جا رہا۔ اب اس طرح کی جو ہے وہ کیفیت وہاں پہ پڑ رہی ہے، جبکہ وہاں پہ اگر پولیس کی بات کی جائے، جنہوں نے پہلے ان امریکہ کی جو پولیس ہے ان پروٹیسٹر پر پہلے وہ شیلنگ کر رہی تھی، یہاں سے مرچوں والی گولیاں ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ فائر کر رہی تھی، لیکن اب انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے اور وہ ان پروٹیسٹر کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وی آر برادر، اب ہم آپ کے اگینسٹ کچھ نہیں کہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات ماننے سے مقامی پولیس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نیشنل گارڈز بلانے پڑے اور کرفیو کی ایک حالت یہاں پہ جو ہے وہ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوستوں یہ امریکہ کی جو ہے موجودہ صورتحال ہے۔ امریکہ پہلے چائنا سے شکست کھائی ہے اور یہاں تک اس نے بیان دیا ہے کہ چائنیز جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے ان علاقوں سے نکل جائیں، تو اب مقامی جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ دوستوں امریکہ کا جو سورج ہے وہ لگتا ہے کہ غروب ہو جائے گا اور چائنا ایک نئے سورج کے ساتھ جو ہے دنیا کی سپر پاور بن کے سامنے آئے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری طرف انڈیا اور چائنا کی LAC پر جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، اور اس میں پاکستان کا کیا رول ہے۔ دوستوں انڈین میڈیا نے سیٹلائٹ کے ذریعے کچھ امیج جو ہے وہ شیئر کیے ہیں اور اس میں بتایا ہے کہ پاکستان اور چائنا مل کر انڈیا کے اگینسٹ سیاہ چین پر ایک حکمت عملی بنا رہا ہے، اور وہاں پر جو سیاہ چین کی فوجی سپلائی انڈین کی طرف سے جا رہی ہے اس کو کاٹنے کے لیے ایک مستقل جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ہیوی مشینری اور آرٹلری جو ہے وہاں پہ Z-20 سے وہاں پہ پہنچائی ہے، اور پاکستان نے اپنے فائٹر جیٹ بھی وہاں پہ جو ہے وہ بھیج دیے ہیں۔ اب انڈیا میڈیا جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ دوستوں یہ تھی آج کی موجودہ صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ اس ویڈیو میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کو ہم مزید بہتر بنا سکیں، اور نیکسٹ ویڈیو جو ہم نے بنانی ہے اس کے اندر ایک مزید بہتری جو ہے ہم لا سکیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اپنے پیاروں کے لیے اپنی سیکیورٹی، اپنے پیاروں کی سیکیورٹی کو پرائرٹی دیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔